हेलो एवरीवन, वंस अगेन ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में। आज का ये लेक्चर बच्चों होगा वेक्टर एडिशन के बारे में, और जो कि होगा ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पर। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की हमें नीड क्यों होती है, फिर कंपैरिजन पढ़ा हुआ था, टाइप ऑफ वेक्टर भी देखे हुए थे। बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी डिस्कस किया हुआ था कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर अलाउ होती है। दूसरा चीज़ हम लोगों ने देखा था कि कोई भी वेक्टर को अगर हम 2π एंगल से अगर रोटेट करते हैं तो उनका जो है आपका देयर इज़ नो चेंज इन द मतलब वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो आपको मिनिमम लेना है। इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी डिस्कस किया था। अब हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं बच्चों वेक्टर एडिशन। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। मैं हूँ आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन, और आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में। स्टार्ट करें, कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो बच्चों, यहाँ से देखो, वेक्टर एडिशन हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहले तो हमारे पास जनरल दो मेथड होते हैं। कौन सा? पहला होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। दूसरा हमारे पास होता है बच्चों एनालिटिकल मेथड। अब इन दोनों में सबसे पहले तो डिफरेंस समझ लो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है बच्चों बाय द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हम लोग कंपास, प्रोटेक्टर, पेन, पेंसिल, स्केल लेके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, वेक्टर को ऐड करेंगे, सिंपल ग्राफिकल में। एनालिटिकल का मतलब होता है कि फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपका फार्मूला ड्राइव कर देंगे एक। उस फार्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पे वेक्टर को फिर ऐड करेंगे, मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उन दो वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे फार्मूले की हेल्प से निकालेंगे। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बच्चों। आज हम लोगों को बात करना है ग्राफिकल मेथड से, मतलब जियोमेट्रिकल मेथड से। जियोमेट्री समझते हो ना, पेन, पेंसिल, कंपास लेके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। चलो तो देखो, यहाँ से बच्चों ग्राफिकल मेथड में तीन तरीके के मेथड होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक। इसके बाद थर्ड वन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें मल्टीपल ऑफ वेक्टर होंगे, और इन मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ से। अब देखो बच्चों, चलो मैं थोड़ा सा एनालिटिकल मेथड पे तो हम लोगों को नेक्स्ट उसमें बात करनी है, तो चलो यहाँ से थोड़ा सा कुछ मैं आपको बता दूँ। तो एनालिटिकल, हाँ, तो देखो बच्चों, यहाँ से ट्रायंगल मतलब मैंने यहाँ से क्या बोला हुआ है कि यहाँ से जियोमेट्रिकल मेथड से हम वेक्टर को ऐड करेंगे। आज यहाँ पे हम इसका कोई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाला फार्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, ये एनालिटिकल मेथड में बात करेंगे। देखो बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दैट इज़ लिमिटेड और कैन बी ऐड द टू वेक्टर ओनली। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करते हैं। पैरेललोग्राम, ये भी आपको दो वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज़ होगा आपका। पॉलीगन क्या होगा आपका, मोर देन टू वेक्टर कैन बी एडेड बाय दिस वन कंसेप्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीगन लॉ। तो बच्चों, ये जियोमेट्रिकल मेथड है। यहाँ पे कोई भी हम लोग यहाँ पे फार्मूला नहीं ड्राइव करेंगे, कंस्ट्रक्शन वे से हम लोग देखेंगे। चलो, इतना नोट हो गया बच्चों। स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो, ठीक है। देखो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने क्या बात किया हुआ था कि देखो, यहाँ से स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। स्केलर और वेक्टर में क्या होता है, स्केलर को ऐड करने के लिए हम लोग ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करते हैं। ऑर्डिनरी
लॉ ऑफ अलजेब्रा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 kg राइस है और 3 kg और राइस है, इन दोनों को ऐड करो तो आपने बोला कि 5 kg हो गया टोटल। लेकिन मैंने आपसे कहा कि बबीता जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट 3 किलोमीटर मूव करी, इस पॉइंट से 90 डिग्री का टर्न लिया, फिर आपका कितना 4 किलोमीटर मूव कर गई। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच में रिजल्टेंट बताओ या टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आपने कहा 3 + 4 टोटल हो गया 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर टोटल हो गया 7 किलोमीटर। गलत है भैया। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा? एंगल पर। तो यहाँ से जैसे मैं इसका बात करूँ तो इसका रिजल्टेंट या आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 5 किलोमीटर का। तो यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करते हैं हम लोग? फॉलो करते हैं। अगर कोई क्वांटिटी जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। तो वो क्या नहीं है? आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इतना हम लोग ये वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था बच्चों। ठीक है, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अपन लोग पहला लॉ स्टार्ट करते हैं। तो इतना चीज़ बच्चों हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड का मतलब हो गया ज्योमेट्रिकल मेथड। उसमें पहला मेथड स्टार्ट होगा आपका कौन सा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलो हेडिंग लगाओ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हेडिंग लगा लो। चलो अब देखो जरा, सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा बच्चों? 2 वेक्टर को ये क्या करेगा? आपका ऐड करेगा। दीज 2 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये है आपका एक वेक्टर ए इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये है दूसरा वेक्टर आपका बी विच इज मेकिंग द एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये 2 वेक्टर आपके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में आपके रिप्रेजेंटेड हैं। इन 2 वेक्टर को ऐड करना है तो इनका जो टोटल होगा वो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा नहीं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो ट्रायंगल की 2 साइडें हैं, जो ट्रायंगल की 2 साइडें हैं वो इन 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और थर्ड साइड जो होगी वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट को। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि ज्वाइन द वेक्टर हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, ज्वाइन द वेक्टर हेड टू टेल। चलो ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले हमने बनाया क्या? आपका ए वेक्टर, ये बन गया ए वेक्टर। बी वेक्टर, अब बी वेक्टर का क्या है? यहाँ से हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। बी वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। हेड टू टेल, हेड टू टेल। चलो बी वेक्टर ये हो गया आपका, ये हो गया ए वेक्टर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये बी वेक्टर ये था, इसका पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, ये बन गया। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट हमें कहाँ पे लेना है? 2 वेक्टर ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर and the resultant that is represented by the third one side that taken in the opposite order। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि ट्रायंगल की जो 2 साइडें होती हैं उन 2 साइडों में मतलब ट्रायंगल की जो 2 साइडें हैं वो 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड थर्ड वन साइड that is representing the resultant r vector must be taken in the opposite order। मतलब 2 वेक्टर को हमें क्या करना है? आपका ज्वाइन करना है, हेड टू टेल आपका ज्वाइन करना है। मतलब यहाँ से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि देखो यहाँ से मैं लिखे दे रहा हूँ, if two vectors are
given in magnitude and direction, given in magnitude and direction, तो बच्चों देखो यहाँ से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर हैं जो कि आपके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, आपके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में आपके रिप्रेजेंटेड हैं, जो कि दो साइड ऑफ ट्रायंगल से क्या होंगे, आपके रिप्रेजेंटेड होंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन द सेम ऑर्डर। टेकन इन द सेम ऑर्डर का मतलब हो गया बच्चों हेड टू टेल, हेड टू टेल। देखो यहाँ से ए का हेड किससे कनेक्टेड होगा, बी के टेल से। देखो ये आपका हेड हो गया, ये आपका टेल हो गया, मतलब दो वेक्टर दैट इज कनेक्टेड इन द सेम ऑर्डर। इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखो ऐसे सेम ऑर्डर में, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा वो किससे आपका रिप्रेजेंटेड होगा, थर्ड वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, थर्ड वन साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर क्या, अगर मैं रिजल्टेंट को इसी डायरेक्शन में ले लेता, अगर मैं ऐसे रिजल्टेंट को ले लेता तो ये सेम ऑर्डर हो जाता। मतलब अगर रिजल्टेंट का टेल जो है वो बी के हेड से कनेक्टेड हो जाता और यहाँ पे ए के टेल से ज्वाइन कर देता मैं रिजल्टेंट को, तो क्या होता, सेम ऑर्डर होता। देखो यहाँ से ए और बी इन द सेम ऑर्डर एंड द रिजल्टेंट दैट इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ये रिजल्टेंट है अपोजिट ऑर्डर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आर वेक्टर इज इक्वल टू दी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, जहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंटेड होगा, लेंथ ऑफ थर्ड साइड, और डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंटेड होता है आपका, एंगल थीटा से, जो कि किससे बना रहा है आपका, ए वेक्टर से आपका फाउंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। और इसका जो एंगल होता वो एंगल कहाँ से होता है आपका, यहाँ से लिखे दे रहा हूँ, तो एंगल अल्फा सॉरी थीटा लिया हो, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब यहाँ से जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंटेड करोगे, थर्ड वन साइड ऑफ ट्रायंगल से, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस लेंथ से रिप्रेजेंटेड होगा, और एंगल दैट इज द थीटा फ्रॉम दैट मीन्स व्हाट, वेक्टर ए। तो ये हो जाता है आपका रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ से देखो वही चीज़ बोला हुआ है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, ए और बी इन द सेम ऑर्डर, हेड टू टेल। ये वाला आर वेक्टर दैट इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। देखो यहाँ से आर का टेल जो है, मतलब थर्ड वाले साइड का जो हेड है वो बी वाले के हेड से कनेक्टेड है। अगर मैं ऐसे कनेक्टेड कर देता, ऐसे कनेक्टेड कर देता तो क्या हो जाता आपका, इन द सेम ऑर्डर, तब ये रिजल्टेंट हो जाता माइनस का आर हो जाता। कई बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि सर अगर मैं इसको ऐसे ऑर्डर में लिख लूँ तो आर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका अपोजिट हो जाएगा, माइनस का आर हो जाएगा फिर यहाँ पर। तो इसीलिए द रिजल्टेंट दैट मस्ट बी टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, इसमें आपका अपोजिट ऑर्डर में। चलो इसी का एक और हम लोग लेते हैं, बनाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो यहाँ से नोट तो हो गया होगा ना बच्चों, अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीन को पॉज कर लो और नोट कर लो। चलो एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर और दूसरा है आपका बी वेक्टर, ये आपका एंगल के फॉर्म में आपका गिवन है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाना है। तो चलो सबसे पहले ए वेक्टर ये बन गया, बी वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, क्या है आपका पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। इसको उठा के यहाँ रख दो, इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ रख दो, ये रख दिया मैंने बी वेक्टर रख दिया। चलो ए एंड बी इज इन द सेम ऑर्डर, देखो यहाँ से ए का हेड बी का टेल इन द सेम ऑर्डर, और रिजल्टेंट कहाँ पे होगा आपका अपोजिट ऑर्डर में, आर वेक्टर इज इक्वल टू द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और डायरेक्शन के लिए ये आपका एंगल हो गया आपका कितना, थीटा, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। आर वेक्टर इज इक्वली क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बच्चों आपको क्या चीज़, क्या कंसेप्ट आपको मीन्स माइंड में रखना है कि इट मीन्स द वेक्टर दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन द सेम ऑर्डर और रिजल्टेंट दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन द अपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब फर्स्ट वाले वेक्टर का हेड सेकंड वाले के टेल से,
ठीक है। और सेकंड वाले का जो हेड है वो रिजल्टेंट के हेड से आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है, और कर दिया तो इट मीन्स रिजल्टेंट इन द अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। चलो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं बच्चों, चलो यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व आउट कर लें, छोटा सा क्वेश्चन, कि एक गर्ल है दैट इज़ मूविंग द 3 मीटर, अ गर्ल दैट इज़ मूविंग द, चलो क्वेश्चन है ये आपका, अ गर्ल दैट इज़ मूविंग द 3 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन तो पता होगा ही होगा ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एक गर्ल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में आपकी मूव कर रही है, ठीक है। इसने 90 डिग्री का आपका टर्न लिया, 90 डिग्री का क्या लिया, टर्न लिया इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड मूव द 4 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, आपका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, आपका कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यहाँ से हो गया आपका आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू दी, क्या है आपका ये ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 25, ये कितना आ जाएगा 5 मीटर, कितना आ जाएगा 5 मीटर। हमने केवल और केवल बच्चों मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। चलो अब यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन कंसेप्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बच्चों, अभी जस्ट मैंने आपका यहाँ पर ग्राफिकल मेथड जब यहाँ से स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला हुआ था, दिस वन मेथड दैट इज यूज फॉर एडिंग द 2 वेक्टर। चलो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली हम लोग बात करते हैं बच्चों। यहाँ से हमने क्या लिया, सपोज दैट एक बॉक्स लिया, एक क्यूबिकल शेप में है, एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स पे 2 पर्सन फोर्स लगा रहे हैं, एक का नाम है रंगा और एक का नाम है बिल्ला। अरे सर कोई मूवी का सीन चल रहा है क्या, अरे क्या कहें। चलो एक इसको पकड़ के खींच रहा है, एक इसको पकड़ के खींच रहा है इस बॉक्स को। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, चलो यहाँ पे 2 वेक्टर बना लेने दो, एक है आपका बी वेक्टर मेकिंग द एंगल थीटा, एक है आपका ए वेक्टर। चलो अभी इस वेक्टर को भूल जाओ, ये बॉक्स है, एक है जो आपका रंगा, एक है आपका बिल्ला, और इस बॉक्स को क्या कर रहा है आपका, खींच रहा है। दोनों इक्वल फोर्स से आपके खींच रहे हैं या अलग अलग फोर्स से खींच रहे हैं। तो ये बॉक्स कहाँ जाएगा, क्या इसके साइड जाएगा, क्या इसके साइड जाएगा, क्या नहीं जाएगा। इसका जो इफेक्ट होगा या द बॉक्स विच विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसका जो नेट इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट मतलब ये जो बॉक्स आपका स्लाइड करेगा वो कहाँ पे मूव करेगा आपका, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब इस फोर्स का और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे जा रहा है, आपका जो नेट इफेक्ट है वो कहाँ पे जा रहा है आपका, दैट गोज इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, इस पे एक फोर्स लग रहा है F2 और F2 लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे जा रहा है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम इसको देखें तो क्या दिख रहा है, ये डायगोनल दिख रहा है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी क्या कहता है, पैरेललोग्राम। चलो ये वाला डायग्राम समझ में आया बच्चों, ये वाला डायग्राम समझ में आया। चलो जल्दी से पहले तो डायग्राम बना लो। चलो तो ज़रा मैं इन फोर्सेस को मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है मुझे। एक फोर्स है आपका F1, ठीक है, एक फोर्स है आपका F2, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो नेट इफेक्ट है, वो कहाँ पे जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब एज पर द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। ये हमने पैरेललोग्राम क्या कर दिया आपका, कंप्लीट कर दिया। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट विच इज द सम ऑफ द F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ये क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा वो F1 और F2 का सम ही होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। होगा या नहीं होगा बच्चों, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। चलो अब यहाँ से इस डायग्राम को बना लो जल्दी से।
मैं इसमें दिखाता हूँ अब आपको। चलो डायग्राम बना लिया होगा हो। चलो देखो यहाँ से दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर, चलो यहाँ से बनाता हूँ। एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, ये बना दिया मैंने ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। और यहाँ पे अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, टेल टू टेल ज्वाइन होता है, हेड टू टेल नहीं होता है, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका टेल टू टेल ज्वाइन होता है। तो ए वेक्टर ये बना दिया मैंने, बी वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन करना है, ये हमने बी वेक्टर बना दिया। चलो सबसे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। चलो ये पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस ए और बी का जो नेट इफेक्ट होगा या जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से पास होगा आपका, वो कहाँ से जाएगा आपका, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। और ये डायगोनल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगी। मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब ये जो रिजल्टेंट होगा, जो डायगोनल होगा, वो क्या होगा आपका, सम होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का। चलो मैंने यहाँ पे मान लिया इन दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल था आपका अल्फा, और ये हो गया आपका कितना, थीटा। ठीक है। चलो अब एक चीज़ बताओ बच्चों, ये जो डायगोनल या जो आपका रिजल्टेंट पास होता है ये हमेशा पास होगा कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। मतलब उस कॉमन पॉइंट से, ज़रूरी नहीं है डायगोनल आप यहाँ से भी पास कर दो, नहीं, यहाँ से पास आपको नहीं करना है, यहाँ से आपको पास नहीं करना है, आपने पास किया गलत हो गया। मतलब यहाँ से द रिजल्टेंट और द डायगोनल दैट विल पासिस थ्रू द कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मतलब ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो विद द डायरेक्शन। तो ये किससे रिप्रेजेंटेड होंगे, पैरेललोग्राम की दो कॉन्जुगेटिव साइड से, दो कॉन्जुगेटिव साइड से। और जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट इज पासिस थ्रू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, जो कि क्या होगा, सम होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो ये आर वेक्टर जो होगा इसका मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंटेड होगा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय लेंथ ऑफ डायगोनल। अब ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर को क्या चाहिए, एंगल। तो ये क्या होगा इसका मतलब डायरेक्शन, मतलब हो गया डायरेक्शन, मतलब हो गया आपका थीटा एंगल फ्रॉम ए वेक्टर, थीटा एंगल फ्रॉम ए वेक्टर। चलो अब इसी में बच्चों, चलो ये तो हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। चलो तो डेफिनेशन नोट। तो देखो बच्चों, यहाँ से पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन की हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। देखो यहाँ से अभी मैंने क्या बोला था, पैरेललोग्राम में जो दो वेक्टर होंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ए और बी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड मतलब इस एरो की लेंथ, और डायरेक्शन इन द फॉरवर्ड, ये वाला क्या कर रहा है आपका, मेकिंग द एंगल थीटा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक काम करो, ये वाला थीटा बनाओ, ये वाला अल्फा बनाओ, ठीक है। रिप्रेजेंटेड by the two adjacent side of the parallelogram in the magnitude and direction, join tail to tail। देखो यहाँ से ए का टेल बी के टेल से आपका ज्वाइन है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में, हेयर द मतलब एडजेसेंट मतलब कॉन्जुगेटिव वेक्टर दैट आर ज्वाइन टेल टू टेल। तो ये देखो टेल टू टेल आपके क्या है, ज्वाइन है। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इन दोनों का जो आपका ज्वाइन होगा, ज्वाइन होने के बाद जो नेट इफेक्ट होगा वो रिप्रेजेंटेड होगा डायगोनल, और डायगोनल कहाँ से पास होगा, आपका कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपका पास होगा, ठीक है बच्चों। इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये डायगोनल जो होगा वो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या होगा, आपका पास होगा। तो इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द डायगोनल, और एंगल कहाँ से, ए वेक्टर से, जिसको मैंने लिखा हुआ है आपका अल्फा। तो आर वेक्टर रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड बाय द लेंथ ऑफ द डायगोनल, और डायरेक्शन इसको थीटा की जगह अल्फा कर लो, क्योंकि थीटा ऑलरेडी ए और बी के बीच में एंगल आपका गिवन है।
तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, दैट इज़ द अनदर मेथड ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन टेल टू टेल। अब देखो बच्चों, इसी में मैं आपको दिखाऊं तो इसी में मैं आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी दिखा सकता हूं, क्योंकि ये कोई नया अलग मेथड नहीं है आपका। वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कोई अलग मेथड है, पैरेललोग्राम अलग है नहीं, उसको भी मैं इसमें दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ से ये वेक्टर ए बी वेक्टर है, तो ये देखो यहाँ से मैंने पैरेलल शिफ्टिंग, ये वाला बी वेक्टर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। ये बी वेक्टर है तो ये वाला भी क्या हो गया, बी वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग, दैट आर द अलाउ। अब देखो जरा इसको जरा अच्छे से देखो, ए एंड बी इन द सेम ऑर्डर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन द सेम ऑर्डर। और देखो ये डायगोनल देखो यहाँ से ये डायगोनल था, डायगोनल दैट इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी छुपा रहता है। ए वेक्टर बी वेक्टर इन द सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट दैट इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आपका थर्ड वन साइड ऑफ द ट्रायंगल होगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वापस वही आ जाएगा। कहने का मतलब है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, यस या नो? चलो बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट वन कंसेप्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका पॉलीगन। ठीक है, चलो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये जो मेथड होता है आपका एडिंग फॉर मोर देन टू वेक्टर। ठीक है, और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं आपका हेड टू टेल। मतलब यहाँ पे हेड टू टेल, मतलब यहाँ पे जो हम लोग को क्या करना है, आपका वेक्टर को ऐड करना है, दैट इज जस्ट लाइक अ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हेड टू टेल इन द सेम ऑर्डर, और रिजल्टेंट को कहाँ पे लेना है, आपका अपोजिट ऑर्डर में लेना है। चलो बच्चों, तो यहाँ से अब हमारे पास मल्टीपल ऑफ वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये 4 वेक्टर हमें गिवन है इन दी मीन्स फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ए वेक्टर बनाया, ये बन गया आपका ए वेक्टर। बी वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, ये बना दिया हमने बी वेक्टर। ये आपका सी वेक्टर, इससे 90 डिग्री, चलो ये बन गया आपका सी वेक्टर। फिर आपका नेक्स्ट वन डी वेक्टर, ये है आपका डी वेक्टर। चलो ए बी सी डी, ए बी सी और डी टेकन इन द सेम ऑर्डर। देखो यहाँ पे हेड, सेकंड वाले का टेल, सेकंड वाले का हेड, थर्ड वाले का टेल, इस तरीके से ज्वाइन कर दिए, एंड रिजल्टेंट दैट इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ये आपका रिप्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पे जितने भी वेक्टर होंगे उनमें से +1 साइड लेना है, किसके लिए, आपका रिजल्टेंट के लिए। अगर आपने रिजल्टेंट को सेम ऑर्डर में कनेक्टेड कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा फिर। तो यहाँ से आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू दी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसका जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो किससे रिप्रेजेंटेड होगा बच्चों, लेंथ ऑफ मीन्स 1 2 3 4 फिफ्थ साइड, ये मैंने पेंटागन बनाया हुआ है, एक पेंटागन बनाया हो, तो लेंथ ऑफ फिफ्थ साइड, और एंगल कुछ भी ले लो आप यहाँ से, ये थीटा ले लो, तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट। अब हालांकि एक चीज़ बताऊँ बच्चों, इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी कर सकते हैं, कई पार्ट में ब्रेक करके। देखो यहाँ से इस तरीके से ब्रेक करके कर सकते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, दैट इज़ द वन ऑफ द मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं हेड टू टेल मेथड, रिजल्टेंट दैट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। और यहाँ पे ये मेथड जो होता है विच इज यूज टू ऐड द मोर देन 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, इस पर मज़ेदार 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, हेड टू टेल, ठीक है, एंड द रिजल्टेंट दैट इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलो बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है,
ABCD क्या है बच्चों आपका एक मतलब पैरेललोग्राम है, और AC और BD क्या है इसमें डायगोनल है। देखो बच्चों जिस ऑर्डर में उसने बोला है हम उसी ऑर्डर में बनाते हैं। ABCD, A से लेके B, एक वेक्टर आपका बन गया। BC दूसरा वेक्टर आपका बन गया। तीसरा CD, ये हमने बना दिया, CD हमने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ से ABCD तक हो गया। अब ये वाली साइड मुझे नहीं पता कि A से D होगा या D से A हो गया, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पे अभी। चलो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी खैर, हालांकि थोड़ा सा इसको ऐसे बना लो, बनाना है तो लो बना लो, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि AC एंड BD, मतलब A से लेके C की तरफ और दूसरा आपका B से लेके D की तरफ, ये डायगोनल है आपके। ABC और D ये क्या है आपके डायगोनल है। उसने बोला है AC प्लस BD प्रूफ करो कि 2BC के इक्विवेलेंट। AC ये वाला पार्ट है। चलो अगर मैं इसमें देखूं तो AC इज इक्वल टू दी क्या दिख रहा है, देखो AB और BC इन द सेम ऑर्डर एंड द डायगोनल AC इन द अपोजिट ऑर्डर। कितना हो जाएगा आपका AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। अब चलो दूसरा डायगोनल क्या बोला था, BD ये वाला। तो BD वेक्टर में क्या दिख रहा है आपका, देखो BC एंड CD इन द सेम ऑर्डर एंड द डायगोनल BD इन द अपोजिट ऑर्डर, मतलब BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर लिख सकते हैं। चलो पहला पार्ट हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट वन AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर। इन दोनों की वैल्यू उठा के पुट कर दो, कितना हो जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो BC तो कितना हो गया। चलो AB और CD देखो, AB इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड CD इन द अपोजिट डायरेक्शन। पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू द माइनस का CD, क्योंकि AB और CD का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो दैट्स वाई वी टेक द नेगेटिव साइन। तो चलो AB की जगह माइनस का CD रख दो, तो BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर कैंसल आउट, 2BC। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है AC माइनस BD। तो इन्हीं दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, AC माइनस का BD कितना हो जाएगा बच्चों आपका, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस का BC वेक्टर माइनस का CD वेक्टर, ये तो कैंसिल आउट। और यहाँ पे फिर से हमें दिख रहा है माइनस का CD हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB। तो चलो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर। जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो, हो गया नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्क्रीन को पॉज करो, नोट कर लो जल्दी से। चलो तो बच्चों नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि ABCD इज अ पेंटागन दैट यू हैव टू प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू द 0। अब देखो उसने वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, AB ये दिया हुआ है, A से B, B से C, CD, DE और E से लेके A। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ABCDE, ठीक है। उसने बोला हुआ है कि एक पेंटागन है, ये दिया नहीं है, ये हमने बनाया हुआ है। अब हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA इज इक्वल टू द 0, ठीक है। चलो बच्चों अब यहाँ से हम लोग अगर देखें AB प्लस BC, यहाँ से मैंने एक डायगोनल डाल दिया अप टू C तक। तो इस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी बच्चों आपकी, इस वाले डायगोनल की वैल्यू बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा आपका, AB प्लस BC वेक्टर हो जाएगा, AB प्लस BC हो जाएगा। AB प्लस BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। चलो AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EA वेक्टर इज इक्वल 0, ठीक है। चलो अब एक साइड हो गई आपकी ये वाली AC, एक साइड हो गई आपकी ये वाली AC जिसकी वैल्यू है AB प्लस BC, ठीक है। एक साइड ये दिस वन, देखो यहाँ से ये सेम ऑर्डर में, ये रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में। अब A से लेके मैंने D को ज्वाइन किया बच्चों, A से लेके मैंने D को ज्वाइन किया, तो देखो यहाँ से AC
एंड सी डी इन द सेम डायरेक्शन एंड ए डी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ए डी जो होगा वो रिजल्टेंट की तरह ट्रीट होगा। मतलब यहाँ से मैंने लिखा था ए सी इज इक्वल टू दी ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी को कंबाइन करके मैंने ए सी लिख दिया। अब देखो यहाँ से टेकन इन द सेम ऑर्डर, ए सी और सी डी इन द सेम ऑर्डर एंड ए डी इन द अपोजिट ऑर्डर। तो ए डी किसकी तरह ट्रीट होगा आपका, रिजल्टेंट की तरह। तो ए सी प्लस सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी, इन दोनों को मैं कंबाइन करके ए डी लिख सकता हूँ, प्लस डी ई प्लस ई ए इज इक्वल ही 0। अब एक चीज़ बताना बच्चों, यहाँ से ए डी तक तो हम आ गए, ए डी तक तो हम आ गए। अब एक चीज़ बताओ यहाँ से, अब बात करते हैं ई ए की, ए से डी, डी से ई, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पे होना चाहिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इस डायरेक्शन में। अगर ये सेम ऑर्डर में है तो क्या लोगे, नेगेटिव वैल्यू लोगे। देखो यहाँ से ए डी डी ई इन द सेम ऑर्डर एंड ई ए इज ऑल्सो इन द सेम ऑर्डर, तो रिजल्टेंट को फिर क्या लोगे, सेम ऑर्डर में होगा तो नेगेटिव। तो इन दोनों की जगह पे माइनस का ई ए वैक्टर प्लस ई ए वैक्टर और कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा आपका 0। ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। चलो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, एक क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, सॉल्व आउट करना है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ is regular hexagon और आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर इज इक्वल 0। ये रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ है आपको, इज इक्वल टू दी 6 ए ओ वैक्टर। ये सेंटर है, आपको ये सेंटर ए बी सी डी ई और एफ 6 EO आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व आउट करना है। तो आई होप बच्चों इस वीडियो लेक्चर में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुई ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का। थैंक यू बच्चों एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।